नमस्कार, आप देख रहे टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश के 22वें एम्स की रेवाड़ी में आधारशिला रखेंगे। इस एम्स से दक्षिण हरियाणा और इससे सटे राजस्थान के इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार शाम रेवाड़ी के माजरा गांव पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पीएम एम्स की आधारशिला रखने के साथ ही विकसित भारत विकसित हरियाणा रैली भी करेंगे। In 1 decade, we went from the 11th largest economy to the 5th largest. In the same period, our solar energy capacity grew 26-fold. Our renewable energy capacity also doubled. We exceeded our Paris commitments in this regard ahead of timelines. Friends, India is home to 17% of the global population. We are running some of the world's largest energy access initiatives. Yet, our carbon emissions account for only 4% of the global total. However, we are firmly committed to combating climate change. Ours is a collective and proactive approach. India has already led initiatives such as the International Solar Alliance. Our mission life focuses on pro-planet lifestyle choice for a collective impact. किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। ट्रक और ट्रेड यूनियन भी इसमें किसानों का साथ दे रही है। किसानों का समर्थन करते हुए पंजाब के निजी बस उद्योग ने भी निजी बसें बंद रखने का ऐलान किया है। इस बंद से सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स को ही छूट मिलेगी। गौरतलब है कि पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे किसानों के जत्थे को हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने रोक रखा है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया है। इस देशव्यापी बंद में देश की सभी किसान यूनियनों के साथ ट्रक और ट्रेड यूनियन भी किसानों का समर्थन कर रही है। पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली से लेकर यूपी तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस बंद को टालने के लिए केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से गुरुवार शाम बातचीत की, जो देर रात 1:30 बजे तक चली, लेकिन वह बेनतीजा रही। इस बीच दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखो, गल यह है कि सरकार के 3 मंत्री आए, 3 मंत्रियों के नाल विस्तार नाल चर्चा अज हुई है, बरीकी चर्चा हुई है। ये चर्चा होने तो पहला जो उत्थे हालात बने, साडे आगूआं दे ट्विटर अकाउंट उड़ाते, साडे फेसबुक दे पेज उड़ाते, साडियां फेसबुक ही बंद करतियां। वो सारे ते गलबात हुई है। खास गल मैं तुहानूं ये ध्यान लिया दियां कि खनौरी बार्डर के उत्ते कल जिस तरह का माहौल बनया सी, एक इंपलाई फड़िया साडे किसानां ने और साडे अंदोलनकारी नौजवानों नूं प्रवोक करदा, वो फड़ के प्रशासन नूं फड़ाया, उहदे सबूत दिते ने। तो उत्थे विश्वास दवाया सरकार ने कि इहदे खिलाफ भी कार्रवाई करांगे, असीं बनदी कानूनी कार्रवाई, और नाल दी नाल जिहड़े तुहाडे आह पेज वगैरह बंद होए ने, ये भी अज खुलवा देंगे। विस्तार नाल चर्चा होने तो बाद सरकार ने यह कहा कि ये जिहड़े मुद्दे तुसीं साडे नाल साझे कीते, खास करके MSP वगैरह, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसानों का करजा, ये सारा एक चर्चा मंगदा सी, जिहदे ते अज पॉजिटिव हुई है। उन्हां वल्लों ये गल सामने आई है कि असीं अपनी सरकार च जाके दोबारा चर्चा करांगे। तो बिहार के सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों के साथ बातचीत की। यात्रा में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि आज राहुल गांधी आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ये देश भर में घूमकर देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है।
हमने पहले भी कहा था कि मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री हैं, वे झूठ बोलने के होलसेलर, उत्पादक और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और राहुल जी आज आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और ये घूम करके देश भर में देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। ये नफरत की राजनीति जो लोग करते हैं, जो झूठ का प्रचार करते हैं, हमने पहले भी कहा था कि मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो इसलिए आप सब लोग जागरूक समाज हैं। हम लोग चाहते हैं कि समाज का अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति का विकास हो और हम लोग चाहते हैं सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय मिले। इसकी लड़ाई हम लोगों को आगे लड़ने का काम करना है, गरीबी मिटाने का काम करना है। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया, लेकिन मोदी जी ने तो मना कर दिया था। हम लोग खुद गए थे, मिले थे, बात को रखा था, लेकिन अभी हम लोगों का यही योजना था कि जाति आधारित गणना तो हो गया, कौन समाज का कितना लोग है, लेकिन उसमें ये भी हम लोगों ने निकलवाया कि कौन कितना गरीब है, कौन। लेकिन आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे, वो किसी का सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था, खुद का नहीं था। और एक हम लोग चाहते थे बड़े लक्ष्य को लेकर के। नीतीश जी ने तो माफी मांगा ही था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बात जो है समझ में आता है, चलो कोई नहीं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है। जो लोग देश में जहर बोने का काम करते हैं, तो इस बार किसी भी कीमत पे, चाहे हमको कितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन नीतीश जी को हम लोग लेकर के चलेंगे और 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए हैं ना, चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए। हमने बोला था कि रिक्त पदे हैं, साइंटिफिक अध्ययन हम लोगों ने कर रखा था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पदे खाली है। एजेंडा था 10 लाख नौकरी देने का, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी जो है दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यूपी के चंदौली पहुंचेगी, जिसके लेकर यूपी में कांग्रेस पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे जनपद के सैकड़ों कांग्रेसी नेता। वहीं प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। न्याय यात्रा में इंडिया गठबंधन के कई नेता भी शामिल होंगे। जन समस्याओं को लेकर चंदौली के इंटर कॉलेज में आज जनसभा होगी। जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने बताया कि 5 अहम मुद्दों को लेकर निकाली गई ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाना यात्रा का उद्देश्य है। 14 जनवरी से मणिपुर से महाराष्ट्र तक 67 दिनों तक 6700 किलोमीटर और 110 जिले और 100 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने वाली मणिपुर से महाराष्ट्र तक चलने वाली राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से हमारी सीमा में, उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी। उत्तर प्रदेश चूँकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और इस नाते हम सबको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कहीं जहां हम अपने आसानी के साथ उस यात्रा में जुड़ सकते हैं, तो अपने सभी साथी, सभी पदाधिकारियों के साथ हम लोग उस यात्रा को कवर करें और उसमें चलें। राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुख्य रूप से 5 न्याय की मांगों को लेकर के ये यात्रा चलाई जा रही है। सबसे पहला जो न्याय की बात है उसमें युवाओं के लिए न्याय,
जो इस सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे हम बेरोजगारों को, तो उन सबको हटा करके आज वो जो सबसे मेहनत की नौकरी फौज की नौकरी मानी जाती थी, जिसमें युवा अपने शारीरिक शक्ति का संपूर्ण प्रदर्शन करता था और शहीद होने के लिए वो उस जॉब को करता था, आज उसको भी अग्निवीर बना दिया गया है, यानी ठेके पर उसको जॉब दिया गया है। उन युवाओं के न्याय के लिए यात्रा है। दूसरी यात्रा हमारी भागीदारी न्याय, सबकी समान भागीदारी। जब जो इस देश के संविधान में लिखा है कि सबको अपने अपने पूजा पाठ करने का, अपने धर्म को मानने का, अपने वस्त्र को पहनने का, अपने खाने का, अपने पीने का, सबका अपना सिस्टम होना चाहिए, उसमें किसी पर किसी का जोर नहीं होगा। आज उस पर भी रोक लगाई जा रही है, तो हर जगह सबकी भागीदारी होनी चाहिए, इसके लिए न्याय यात्रा है। तीसरी जो मुख्य मांग है हमारी, आधी आबादी के लिए नारी न्याय के लिए यात्रा है। आज आप देख रहे हैं कि हर जगह, यहाँ तक कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान के नाम को ऊंचा करने वाली स्वर्ण पदक और कांस्य पदक की विजेता महिला पहलवानों के साथ जो इस तरीके से व्यवहार हुआ, जिस तरीके से आप देख रहे हैं सरेराह, भले ही आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की बात है, लेकिन आज महिला सुरक्षित नहीं है, उनके न्याय के लिए यात्रा है। चौथी बात हमारी किसान के लिए न्याय यात्रा है। उस किसान के लिए जिसकी आय आपने कहा था कि 2022 तक हम दुगनी कर देंगे, आज आय की बात तो छोड़िए, उसको अपनी बात कहने का आप हक नहीं दे रहे हैं। कील कांटे लगा रहे हैं, रास्ते में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जब वो अपनी हक की बात को उठाने के लिए दिल्ली सरकार से मुखातिब होना चाहते हैं। अब हम उनके लिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की गारंटी उनको दी जाएगी। किसानों के न्याय के लिए यात्रा है। और पांचवी सबसे बड़ी बात, जो सबसे निचला तबका है, जो अकुशल श्रमिक है, जिसको मनरेगा में पिछले 2004 से 2014 तक हमारे मनमोहन सिंह ने जिनको 50 रुपए से 500 रुपए तक पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो ये न्याय यात्रा आज उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रही है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संयोजक वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, सुप्रिया सनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे समेत अन्य सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता यात्रा के स्वागत के लिए चंदौली पहुंच चुके हैं। यात्रा की स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि यात्रा के स्वागत की तैयारी को पूरा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता श्री राहुल गांधी जी के और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्वागत के लिए काफी उत्साहित है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए जनपद चंदौली पहुंच चुके हैं। यात्रा आज चंदौली के नौबतपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और उसके बाद चंदौली में ही वहां पर विश्राम हुआ। कल वाराणसी श्री राहुल गांधी जी पहुंचेंगे, भारत न्याय यात्रा पहुंचेगी। वहां पर तमाम जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, बुनकर संगठन है और जो अधिवक्ताओं के संगठन है, छात्रों के हैं, कर्मचारियों के हैं, महिलाओं संगठन है, तो इस तरीके के जो किसान संगठन है, इस तरीके के तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों से श्री राहुल गांधी जी मुलाकात करेंगे। हमारी तैयारी को लेकर सभी वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी, हमारे तमाम उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता राधा मिश्रा मोना जी, सुप्रिया सनेत जी, दीपक सिंह जी और डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। यात्रा चंदौली से प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंचेगी और उसके बाद वो आगे जाएगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ता है तो वह जरूर जीतता है, लेकिन सोनिया गांधी परिस्थितियों के चलते राज्यसभा जा रही हैं। ये आजाद भारत का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी साजिशन आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, को इस पर लागू नहीं होने दे रही थी। भारत के संविधान का, कंपनीज एक्ट का, तमाम चीज़ों का उल्लंघन हो रहा था और सबसे ज़्यादा इसमें पारदर्शिता नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी। जनता जिसको मत देना है वो उम्मीदवार के चरित्र के बारे में तो जानती है, पर पार्टी के चरित्र के बारे में नहीं जान सकती, क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है, स्रोत क्या है, देने वाला कौन, लेने वाला कौन,
इसकी जानकारी जनता को जानने का अधिकार नहीं था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शिता को देखते हुए ये साफ कर दिया कि हर परिस्थिति में आपको बताना पड़ेगा कि एक एक पैसा कहाँ से आया, और यही नहीं, जो अब तक ले चुके हो बताना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दूं, 47% से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा में अकेले भारतीय जनता पार्टी थी। तो अपने सत्ता के दबाव में पूंजीपतियों से लेकर काले धन को सफ़ेद करना, पैसा कहाँ से आया न बताना, ये जो हिटलरी अंदाज था, इस पर अंकुश लगा है। जजमेंट आ जाए, पूरा जजमेंट पढ़ लेने के बाद और बहुत सी बातें सामने आएंगी, लेकिन अभी तो साफ है, भाजपा की जो एक मंशा थी कि जनता को न मालूम हो हम कहाँ से पैसा ले रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, सरकार ने कह दिया जो अब तक लिया है उसका भी जवाब दो, बताओ 21 दिन के अंदर, और भविष्य में जो लिया जाएगा उसमें बताना पड़ेगा कहाँ से लिया, कितना लिया, किसको दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार चाहती है कि सरकार और युवाओं के बीच कोई दूरी ना हो, इसलिए जब हम स्मार्टफोन या टैबलेट देते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा युवाओं से संबंधित सभी योजनाओं से जुड़ा हो। हम तकनीकी ज्ञान, व्यवसायिक ज्ञान के साथ साथ प्रशासनिक योजनाओं की जानकारी भी देते हैं ताकि युवाओं को राज्य के बाहर नौकरी की तलाश ना करनी पड़े। इस बात को तय किया कि भाई ये दूरी न हो, इसलिए हम लोग जो स्मार्टफोन और टैबलेट भी दे रहे हैं तो उसमें हमने केंद्र या राज्य शासन से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम उसके साथ जुड़े हुए जो यूथ से रिलेटेड हैं, उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम। तीसरा, यहां पे टेक्निकल एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, इन सबको इस बारे में भी कहा गया कि भाई, या हमारा जो औद्योगिक विकास का विभाग है कि हमारे पास गत वर्ष जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया था, इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में जो हमारे पास प्रस्ताव आए, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। निवेश मित्र पोर्टल और निवेश सारथी पोर्टल के साथ साथ इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम को भी हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रेंथन किया और यूपी ने उस मामले में काफ़ी चीज़ों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से प्रभावी बनाया। इन सबको आगे बढ़ाते हुए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उन छात्रों को जानकारी मिले और इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी हम उसको दे सकें। एक तकनीकी दृष्टि से वह सक्षम होगा, लेकिन साथ साथ वह शासन की योजनाओं के बारे में और शासन की पॉलिसी के बारे में भी उसको जानकारी होगी। उधर जोधपुर की योग प्रतिभाओं ने योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की। छोटे छोटे बच्चों द्वारा योग के बनाए गए रिकॉर्ड से प्रफुल्लित नजर आए बाबा रामदेव के साथ 9 साल की परिणीति ने भी मंच बाबा के साथ योग किया। योग से प्रसन्न होकर बाबा रामदेव ने 11,000 का पुरस्कार और हरिद्वार आश्रम में परिणीति को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कहा है। दिल्ली के अलीपुर में पेंट फैक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों को झुलसने से मौत हो गई और हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। दमकल की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भी ज्यादातर मृतकों की पहचान करना मुश्किल है, उनके शरीर पर पूरी तरह से जल चुके हैं। मृतक फैक्ट्री के ही लेबर बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहे TNP न्यूज। नमस्कार।